तो आज हम डिस्कस करेंगे सिक्स्थ हाउस। अब सिक्स्थ हाउस में क्या क्या क्वेरीज हो सकती हैं। तो सिक्स्थ हाउस किन किन मैटर्स के रिलेट करता है। तो क्योंकि ये रोग ऋण रिपु भाव है, तो इट मीन जहां से हम देखते हैं अपनी जॉब और क्योर फ्रॉम डिजीज, क्या हमको बैंक से क्रेडिट फैसिलिटी मिलेगी, बैंक लोन्स मिलेंगे, किसी का फंसा हुआ पैसा मिलेगा, मीन इंटेंगल्ड मनी, क्या आप मनी की रिकवरी हो पाएगी। जहाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं कि हमें किसी के मीन मान लो हमने व्हीकल लेनी है, हमें लोन चाहिए, हमने घर बनाना है, हमें लोन चाहिए, क्या हमें क्रेडिट फैसिलिटी मिलेगी। और जब भी हम बैंक में जाते हैं क्रेडिट फैसिलिटी अप्लाई करने के लिए, क्या हमें जितना रिक्वायर्ड मनी है क्या उतना ही मिलता है। नंबर ऑफ टाइम्स आपने देखा होगा, आप बैंक में गए, आपने लोन अप्लाई किया 10 लाख का, और बैंक वाले बोल रहे हैं नहीं जी हम 7 लाख देंगे आपको, हम 5 लाख देंगे आपको। या किसी ने अगर लोन अप्लाई किया 10 लाख का, तो बैंक वाले कहते हैं नहीं जी आप 15 लाख भी ले लो। तो क्या सिचुएशंस रहेंगी चार्ट में कि आपको क्रेडिट फैसिलिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, या कितनी मिलेगी। अभी मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखिए जब भी अभी हम बात करते हैं बैंक की क्रेडिट फैसिलिटी की, कि आपका मनी अगर कहीं ब्लॉक हो गया तो क्या वो मिल पाएगा, क्या वन इंस्टॉलमेंट में मिलेगा या नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, तो वो देखते हैं। अब ये सब मैटर जो हम देखते हैं वो देखते हैं सिक्स कस्पल सबलॉट से इन द स्टार लॉर्ड। प्लीज म्यूट कर लीजिए जहां से नॉइज आ रहा है। सो ऑल दिस मैटर हम कंसिडर करेंगे सिक्स कस्पल सबलॉट। इसमें पॉइंट जो हमने नोट करने हैं वो नंबर 1, अगर हमारा सिक्स कस्पल सबलॉट, अभी हम स्टार लॉर्ड की बात नहीं कर रहे, कस्पल सबलॉट की बात कर रहे हैं। अगर हमारा सिक्स कस्पल सबलॉट रेट्रोग्रेड नहीं है, then we will get credit facility or loan from बैंक। तब हमें क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाएगी, जब लोन फ्रॉम बैंक मिलेगा, और वी आर एबल टू रिकवर आर ब्लॉक्ड मनी। अब ब्लॉक्ड मनी जहां बैंक से फैसिलिटी मिल जाएगी, बट कितना मिलेगा वो डिपेंड करता है फिर आगे सिग्निफिकेटर्स क्या क्या शो कर रहे हैं। अब सिग्निफिकेटर से भी ये थोड़ी सी एडवांस स्टेज है, मीन आपने कस्पल सबलॉट से भी कुछ जानना है। अगर वो रेट्रोग्रेड नहीं है, इट मीन वो डायरेक्ट मोशन में है, तो आप फर्स्ट इंस्टांस पे समझ सकते हो कि आंसर जस्ट आ सकता है। नंबर 2, इफ 6 CSL is retrograde, अगर आपका 6 कस्पल सबलॉट रेट्रोग्रेड है, देन फिर क्या होगा। तो डी क्लाइंट, जहां आपका जो कस्टमर है, क्लाइंट विल नॉट गेट द लोन फ्रॉम द बैंक। तो जो आपका क्लाइंट है उसको बैंक से लोन नहीं मिलेगा, और जो उसके ब्लॉक्ड मनी है वो रिलीज नहीं होंगे, मीन ब्लॉक मनी उसका रिलीज नहीं हो पाएगा। अब ये तो थी दो कंडीशंस कि अगर सिक्स कस्पल सबलॉट हमारा डायरेक्ट है तो मिलने की संभावना होगी। अब कैसा मिलेगा वो आगे स्टेज पे देखते हैं। अगर हमारा सिक्स कस्पल सबलॉट, इफ 6 CSL is mercury, अगर हमारा सिक्स कस्पल सबलॉट मर्करी है तो हमें लोन जहां हमारा ब्लॉक्ड मनी मिलेगा थ्रू सम मीडिएशन, मीन कोई मीडिएटर होगा बीच में, कोई सेंट्रल मैन होगा जो हमारी दूसरी पार्टी से बात करवाएगा और हमें लोन
जहां हमारा जो फंसा हुआ पैसा वो हमें मिल जाएगा। अगर मरकरी की जगह जुपिटर है तो फिर मीडिएशन कर सकता है कोर्ट। अगर सैटर्न है, ये सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड की बात चल रही है, अगर सैटर्न है तो क्योंकि सैटर्न इज अ वेरी स्लो मूविंग प्लेनेट, जो आउट ऑफ 9 प्लैनेट्स हैं सबसे स्लो प्लेनेट है, लगभग 30 मंथ्स में एक राशि ट्रेवल करता है। तो इट मीन इसमें दो चीजें रहेंगी, एक तो आपका पैसा जो भी मिलना है, लोन मिलना है या जो भी होना है, उसमें एक डिले बताएगा। दूसरा 100% आउटपुट नहीं बताएगा, 100% आउटपुट नहीं होगी। मीन वो जो पैसा है वो आपको कम मिलेगा, मीन 70% बोल सकते हो, 50% बोल सकते हो, इतना रिलीज होगा, चाहे आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो जहां आपका ब्लॉक मनी जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हो। अगर वो सैटर्न आता है, अगर वो सन आता है, अगर सन आता है तो सन मीन गवर्नमेंट, तो फिर गवर्नमेंट द्वारा मीडिएशन हो सकती है, जहां गवर्नमेंट आपकी हेल्प कर सकती है, तो हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट आपको मिल सकता है। अगर मून या वीनस आता है, मून या वीनस आता है, अब मून वीनस आने से क्या होगा, क्योंकि जो सबसे सॉफ्ट प्लैनेट्स हैं, तो इनके आने से जो मामला आपका अटका हुआ है, मीन वो बिल्कुल सॉफ्टली सॉल्व हो जाएगा, सॉफ्टली सॉल्व हो जाएगा। मीन आप बैंक में जाओगे, मून वीनस आने से बैंक वाले आपको विद ड्यू रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट के साथ बिठाएंगे और जितना आपने लोन डिमांड किया है उतना लोन आपको मिल जाएगा। अगर कस्पल सबलॉर्ड, सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड मून या वीनस आता है। अगर मार्स आता है देन, सो मार्स एक एनर्जेटिक प्लेनेट है, तो फाइट, फाइट मीन वर्बल फाइट, मीन बहसबाजी होगी, वर्बल फाइट होगी, प्रेशर आप डालोगे, तो फिर उसके बाद आपका काम होगा। मीन राहु जहां केतु आते हैं तो क्या होगा, देन वी सी देयर स्टार लॉर्ड। तो अब हम इनके नक्षत्रास को देखेंगे, और मान लो राहु राहु के ही नक्षत्र में है, जहां राहु केतु के नक्षत्र में है, केतु राहु के नक्षत्र में है, देन व्हाट वी सी, देन वी सी देयर साइन लॉर्ड। तो फिर हम उनके साइन लॉर्ड को देखेंगे। अगर राहु जहां केतु सिक्स्थ कस्पल सब लॉर्ड आते हैं तो फिर क्या स्थिति रहेगी, जैसे हमने कहा मरकरी होगा, जे जुपिटर होगा, जे मून होगा, सन होगा, तो क्या स्थिति रहेगी, फिर हम राहु अगर आता है जहां केतु आता है तो इनके हम स्टार लॉर्ड को देखेंगे। बट ऐसा भी हो सकता है राहु राहु के स्टार लॉर्ड में है जहां राहु केतु के स्टार लॉर्ड में है, और केतु केतु के स्टार लॉर्ड में है जहां केतु राहु के स्टार लॉर्ड में है, तो फिर हम देखेंगे इनके साइन लॉर्ड। तो जो इनका साइन लॉर्ड होगा उसके अकॉर्डिंगली हम लेंगे रिजल्ट को। सर इनका क्वेश्चन क्या है? वही क्वेश्चन है यही जो जो प्रॉपर्टी का? हाँ, जो सब इनके भी पैसे फंसे हुए हैं बिल्डर के पास, बस पैसों का देखना है क्या निकलते नहीं, सिग्निफिकेटर भी सेम आ रहे हैं इनके। बताओ, सर ये सिक्स्थ हाउस में। सिक्स कस पे जाना है, नजर आ रहा है, जी। जी सर। और यहाँ पे क्या है, कस्प है, ये साइन हाँ लॉर्ड है, जी। ये डिग्रीज है, ये साइन। साइन लॉर्ड आ गया, ये जी सर। नक्षत्र लॉर्ड मीन स्टार लॉर्ड, और ये सब लॉर्ड। तो हमने ओके। सिक्स कस्पल सब लॉर्ड पे जाना है, ये है मरकरी। इनका सब मर्क्यूरी। एग्री। अब जी सर। मरकरी ये हमारे पास कस्पल पोजीशन वाला टेबल है, ये प्लैनेट पोजीशन वाला टेबल है, कोई सा भी सॉफ्टवेयर हो दो टेबल होंगे आपके पास, तो जी। मरकरी को उठा के यहाँ पे लेके जाना है। अब यहाँ ओके। मरकरी का हमने नक्षत्र लॉर्ड देखना है, तो मरकरी का जी नक्षत्र सर। लॉर्ड कौन है, मार्स। मार्स। अब हमने यहाँ पे मार्स और मरकरी को देखना है, तो मरकरी बैठा है इनका 10th हाउस में, जी सर। और मार्स कहाँ बैठा है इनका, सर मार्स इनके 12th हाउस में। मार्स बैठा है इनका 12th हाउस में। जी सर। ठीक है, सैटर्न का। और सैटर्न का एस्पेक्ट आ रहा है, सैटर्न का एस्पेक्ट चल रहा ठीक है ना, हाँ जी। मार्स पे, हाँ जी सर, सैटर्न का 7 देखिए मार्स पे यहाँ 6 से 7 सैटर्न 7। जी सर 7 ये है। इसको एस्पेक्ट कर रहा है, जी। ठीक है। जी। और
जहां पे जुपिटर इनका लग हो गया, नहीं तो दूसरे केस में जुपिटर भी एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है ना। हम्म। अब हमने देखने हैं इनके सिग्निफिकेटर्स के सिग्निफिकेटर्स क्या कहते हैं। तो सिग्निफिकेटर हम किसके देखेंगे, क्या मरकरी के देखेंगे या मार्स के देखेंगे? सर मार्स के नक्षत्र मार्स वाले के के। नक्षत्र लौट जी के देखेंगे। जी तो जी। मार्स के नक्षत्र सिग्निफिकेटर क्या कहते हैं, देखिए ध्यान से। मार्स के मार्स कहाँ कहाँ है? ये थोड़ी- सर 10th में, second, सेकंड, third, थर्ड, जी Fourth. एक सेकंड, थर्ड, एक थर्ड, fourth, देन सर फोर, 11th, 10th, ये देखो 10, yeah, 10th, and sir 11th, 11th, 12th. 11, 12th. 6 में है Mm, नहीं है, no sir, no. ठीक है। हालांकि 6 के साथ भी कनेक्शन बन रहा है, कनेक्शन को भी समझिए। 6 के साथ भी कनेक्शन बन रहा है, कैसे? क्योंकि सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है तो कनेक्शन बन जी। रहा है, सैटर्न के एस्पेक्ट से तो कनेक्शन बन रहा है, हम्म। ठीक है ना। तो 6 के साथ भी कनेक्शन बन रहा है, सो इसके 211 आ रहे हैं ना, 6 भी आ रहा है। 6 भी आ रहा है कनेक्शन के साथ। और हमने फोकस किन पे करना है, क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। हमको नहीं क्या चाहिए, तो नहीं चाहिए हमको 5 और 8, 5 और 8 नहीं चाहिए। क्या 5 और 8 आ रहा है? तो 5 नहीं आ रहा है, नहीं आ रही सर, ना ही 8 सर आ रहा नॉट है, 8, ठीक है ना। इट मीन टोटल ब्लॉकेज वाला केस नहीं है, हालांकि मनी नहीं। ब्लॉक्ड है बट नो वाला केस नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, पैसा इनको भी मिलेगा और डेफिनेटली मिलेगा, बट वही केस सैटर्न द्वारा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, डिले तो बहुत आएगा, स्लो प्रोसेस होगा। और जहां तो Not इंस्टॉलमेंट 100. में मिलेगा, अगर वन टाइम भी मिलेगा तो भी कट के मिलेगा। वो कहेंगे हमने टैक्स काट लिया, ये काट लिया, वो काट लिया।